नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो 30 क्वेश्चन लेकर के आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, झारखंड के किस जिले में तिलैया बांध स्थित है? कोडरमा में स्थित है तिलैया बांध। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के दुमका जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है झारखंड के दुमका जिले को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है झारखंड का हाई कोर्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का सबसे अधिक खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो धनबाद में पाया जाता है सबसे ज़्यादा खनिज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बाबूलाल मरांडी झारखंड का पहला मुख्यमंत्री था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड का प्रमुख जनजातीय नृत्य कौन सा है? तो कर्मा झारखंड का प्रमुख जनजातीय नृत्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का राजकीय खेल कौन सा है? तो हॉकी झारखंड का राजकीय खेल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड का कौन सा जिला इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो जमशेदपुर इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो एमीटर से किया जाता है विद्युत धारा का मापन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नदी की लंबाई कितनी है? तो 160 किलोमीटर स्वेज नदी की लंबाई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मैगस्थनीज किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 25 भागों में विभाजित है भारतीय संविधान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी कौन थे? तो संभाजी शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? तो 1940 ईस्वी में की थी मुस्लिम लीग भारत के विभाजन की मांग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब सबसे ऊंचा क्या होता है? ज्वार सबसे ऊंचा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के किस स्थान पर रहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी रोम का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की। 1498 ईस्वी में कैलिकट पहुंचा था वास्को डी गामा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तपेदिक टीबी में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो टीबी में शरीर का फेफड़े प्रभावित होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है सार्क का स्थायी सचिवालय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र जल में साधारण नमक कितना होता है? तो 3.5% समुद्र जल में साधारण नमक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अधिकारियों की योग्यता और हैसियत निर्धारित करना मनुष्यबदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो हर 5 वर्षों में होता है वित्त आयोग का गठन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुगलों की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो फारसी मुगलों की मुख्य भाषा थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारे को जब कांच की बोतल में रखा जाता है तो क्या होता है? पारा कांच की सतह से चिपक कर उसे घूमित कर देता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो कपूरथला में स्थापित किया गया था भारत के रेलवे द्वितीय कोच फैक्ट्री को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हेलवेड में भव्य मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाए गए थे? तो होयसाल वंश के द्वारा बनवाए गए थे हेलवेड में भव्य मंदिर को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।